हाय फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिकल ऑथोरिटी। हमारा जो आज की टॉपिक है ये बिल्कुल प्रैक्टिकली होगी। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हो। ओके, और कैसे गूगल और एआई ट्रस्ट के टॉपिक्स को आपकी एक्सपर्टिजेशन की वजह से वो सर्च इंजिन्स और जो एआई की सर्च है उसमें आपकी वेबसाइट शो होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉपिकल ऑथोरिटी होती क्या है। ओके, फिर उसके डिस्कस करेंगे टॉपिकल ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी के बारे में। दीज आर द टॉपिक जो आपके सामने देख रहे हैं। कैसे हमारा एआई मेजर्स करता है टॉपिक क्लस्टर्स, पिलर पेजेस, सपोर्टिंग आर्टिकल्स, इंटरनल लिंक, सिमेंटिक एसईओ, कंटेंट डेप्थ, फ्रेशनेस, ईईएटी, टॉपिकल ऑथोरिटी। कहने का मतलब कि इससे जितनी भी जुड़ी हुई नॉलेज है वो आज हम सब डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आएगी जब हम लोग इसे प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सर्च करेंगे या देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट कि हमारा टॉपिकल ऑथोरिटी होती क्या है। टॉपिकल ऑथोरिटी जो होती है ये एक के तरह से आपके वेबसाइट में एक ऐसी ऑथोरिटी क्रिएट करना होता है जिससे कि आपको ये लगे कि आपकी जो वेबसाइट की ऑथोरिटी है वो बननी स्टार्ट हो गई है और गूगल और एआई सर्च दोनों आपके वेबसाइट को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि अगर आप एआई एसईओ, गूगल एआई ओवरव्यूज, चैट जीपीटी एसईओ और फ्यूचर एसईओ सीखना चाहते हो और वो भी बिल्कुल तरीके से, तो अभी के अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एआई सर्च के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ वो सिखाता हूँ जिससे कि आपकी एक्सपेरिमेंट आप अपना प्रैक्टिकली अपने घर पे बैठकर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपके पास दो वेबसाइट है, पहली वेबसाइट पे एसईओ का सिर्फ एक आर्टिकल है और दूसरी वेबसाइट पे एसईओ के 100+ आर्टिकल है, जैसे ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, एंटिटी एसईओ, स्कीमा, एआई एसईओ, ईईएटी, इंटरनल लिंकिंग, तो गूगल किसे एक्सपर्ट मानेगा? जवाब बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि दूसरी वेबसाइट को। क्यों? क्योंकि यही कहलाता है टॉपिकल ऑथोरिटी। यानी टॉपिकल ऑथोरिटी का कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, ओके, आपने कितना तरीके से उसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, और ये देखो आपको मैं लाइव प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि टॉपिकल ऑथोरिटी बनती कैसे है। ओके, अब जैसे व्हाट इज टॉपिकल ऑथोरिटी जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें कुछ नॉलेजेबल चीज चाहिए। ओके, तो अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक डोमेन ओवरव्यू पे, जहाँ पे मैं अपनी कोई वेबसाइट या किसी कस्टमर की वेबसाइट, कोई ऑथोरिटी वाली वेबसाइट के डिटेल्स को हम यहाँ पे चेक करते हैं। जस्ट लाइक मैं गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ google.com। ओके, देन द वेबसाइट लाइक द बैकलिंको, सपोज करते हैं बैकलिंको.com, जिसकी एक ऑथोरिटी गूगल ने दे रखा है। अब मैंने इसके कॉपी लिंक एड्रेस को ये किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब आपके पास देखो कितने डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, ये डिटेल्स से आपके बिल्कुल आज की जो डेट है उस बेस पे आ रही हैं और यहाँ पे एआई सर्च की पूरी मेंशंस आ रहे हैं, साइटेड पेजेज है जो आ रही हैं, ऑथोरिटी स्कोर है, ऑर्गेनिक की ट्रैफिक है। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी यही चीज़ें करनी है कि टॉपिकल ऑथोरिटी आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि टॉपिकल ऑथोरिटी, टॉपिकल बिल्कुल आप सीधा एक ऐसा मीनिंग निकालो जो इजी वे में आपको समझ में आए, यानी किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट बनना। जैसे आपकी बिजनेस, आप मान लो कि रियल इस्टेट में आप 2 BHK के फ्लैट सेल करते हो, तो आपकी एक्सपर्टाइजेशन इसमें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, आप इसके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा कंटेंट लिखो कि गूगल और जो एआई सर्च है वो आपको ऑथोरिटी माने। अगर आपको एसईओ पर सिर्फ एक आर्टिकल लिखा है
तो गूगल को कैसे पता चला कि आपको एसईओ की पूरी नॉलेज है। लेकिन अगर आपने एसईओ के हर महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्वालिटी कंटेंट लिखा है, जस्ट लाइक फॉर मैंने रियल इस्टेट की बात की, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, किसी भी अदर इंडस्ट्री में, तो आपको वहाँ पे एक ऑथोरिटी मिलती है, वो मिलती है एआई सर्च और गूगल के तरफ से। ओके, अगर आपकी वेबसाइट में एसईओ के हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वालिटी कंटेंट है, तो गूगल धीरे धीरे आपको उस टॉपिक का एक्सपर्ट मानने लगता है। ओके, कैसे? तो जैसे मैंने यहाँ पे भी देखिए आया, मैं यहाँ पे गूगल में गया, गूगल में बैकलिंक को डॉट ओपन की और फिर मैं इनके वेबसाइट को लेके यहाँ पे सर्च करता हूँ। ओके, अब देखिए बैकलिंकों पर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास साइट भी आप इनकी देख लो कि कितने टॉपिक्स ये आ रहे हैं। ओके, दिस आर द आर्टिकल्स, एक सेकेंड, अलाउ ऑल कुकीज, और आपके सामने ये देखो कितने सारे इनके टॉपिक्स, कितने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, मैं इनके ब्लॉग्स पे चलता हूँ, अब आप देखते जाओ कितने सारे आ रहे हैं। अब इसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उससे सारे रिलेट है। अब आप देखो यहाँ पे ऑल एफिलिएट मार्केटिंग, एआई सर्च कंटेंट, ई कॉमर्स, जनरल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, लोकल एसईओ, मार्केटिंग, ऑर्गेनिक, ओरिजिनल रिसर्च एंड स्टडीज। सो आपको यहाँ पे हर टॉपिक्स मिलेंगे और उसके बिल्कुल डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि एसईओ में एक्चुअल में करते क्या क्या है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, और गूगल यहीं से वो ऑथोरिटी मानता है। सो अब देख सकते हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, टेक्निकल, जनरल, एआई सर्च, लोकल, कंटेंट मार्केटिंग, एआई एसईओ। ठीक है, सो अब इसमें से मान लो कि इन्होंने सिर्फ अगर एक आर्टिकल लिखा होता तो पूरे एसईओ को गूगल और एआई सर्च उसे कवर नहीं कर पाता। ओके, सो उसके पूरे इकोसिस्टम को कवर जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपकी एसईओ और एआई एसईओ में रैंक नहीं आएंगे, राइट। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वन टॉपिक यानी कि मेनी आर्टिकल्स, राइट। तो वन टॉपिक और मेनी आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका टॉपिक है एसईओ, तो आपको सिर्फ एक आर्टिकल नहीं लिखना है, बल्कि उस टॉपिक के सभी सब टॉपिक्स को भी कवर करना है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, ओके, मैं आप सपोज करो कि मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज एसईओ, तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश कर दी व्हाट इज एसईओ और उसके बारे में जो उसकी इंटरनल है, कीवर्ड रिसर्च है, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, इसके बारे में मेंशन नहीं किया तो हमारी ऑथोरिटी नहीं बन पाएगी। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप उसके सब टॉपिक्स को कवर नहीं करोगे, तब तक गूगल यही समझेगा कि आपको उसकी वेबसाइट की उतनी नॉलेज नहीं है, आपको उस टॉपिक पे उतनी नॉलेज नहीं है, आपकी एक्सपर्टिजेशन नहीं है। ओके, अब मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, राइट। अब मैं आ गया चैट जीपीटी पे। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि क्रिएट कंप्लीट टॉपिक क्लस्टर फॉर एसईओ। ओके, तो आप देखो कुछ ही सेकंड में ये चैट जीपीटी ने पूरी स्ट्रैटेजी बना के ये मुझे दे देगा कि अगर मैं इस टॉपिक को लेके चलता हूँ तो हमें क्या क्या कवर करने हैं। आप देखो सारे आ रहे हैं, पिलर पेजेस बनने पड़ेंगे आपको एसईओ फंडामेंटल्स के, और उस पिलर पेज के अंदर आपको टॉपिक की सारे क्लस्टर्स को बनाना है, यानी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, व्हाट इज एसईओ, सर्व फीचर, टाइप्स ऑफ एसईओ, ब्लैक हैट वर्सेस व्हाइट हैट, यानी ये सबको कवर करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो इसके मतलब ये सारे कवर करने पड़ेंगे, सर्च इंटेंट ऑन पेज सारे कवर करने पड़ेंगे। सो आप देखो कितने सारे टॉपिक्स है जो इन्होंने बना के दे दिए। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लस्टर हायरार्की आ रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपको अगर एसईओ स्टार्ट करना है उस टॉपिक से, तो आपको सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब गूगल और एआई सर्च को लगता है कि आपने पूरे तरीके से उस पार्ट को कवर किया है, और वो मानता है कि आपकी एक्सपर्टिजेशन इसी में है।
यानी टोटल कवरेज कितने हैं 30 पिलर कैटेगरीज, 250 प्लस इंडिविजुअल टॉपिक्स, cover beginners, intermediate, advanced and AI SEO suitable for building a strong topical authority around SEO. The same जो मैंने यहाँ पे prompt लिखे थे ना, create a complete topic cluster for SEO. ऐसे अगर आप रियल इस्टेट में हो, आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में हो, सिर्फ आपको इंडस्ट्री यहाँ पे चेंज करना है और आपके टॉपिकल ऑथोरिटी की पूरी डिटेल से आ जाएगी कैसे कैसे आपको बनाना है, राइट। और आज एक चीज आप याद कर लो, समझ लो, यानी कि आप इसको याद कर दो कि आज प्रोफेशनल एसईओ इसी तरह कंटेंट प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, यानी पिलर पेजेस जो आपका मेन पेज होगा और उस पेज के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक क्लस्टर्स बनेंगे, यानी कि सब पेजेस आप कह सकते हो, तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, यानी आप समझो कि एक विकिपीडिया की पूरी बुक बना रहे, यानी एक बुक जो बनती है ना उसमें सारा कुछ होता है, जैसे एक मेन चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वो आपको क्लस्टर आर्टिकल से, फिर सभी आर्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कैसे, तो आप बैक लिंकिंग करते हो, इंटरनल लिंकिंग करते हो, इसे कहते हैं टॉपिक क्लस्टर। सो आपको बिल्कुल इन चीज़ों को आपको ये लेके चलना है कि जो आपका जो होगा सिस्टम ये इस तरीके से वर्क करता है। एसईओ, एसईओ की बेसिक्स, रिसर्च कीवर्ड, सर्च इंटेंट, ऑन पेज, टेक्निकल, कंटेंट, कंटेंट के अंदर इतने एसईओ, लिंक बिल्डिंग, लोकल एसईओ, जितने भी ब्रांचेज, यानी कि ये दीज आर द, ये सारे पिलर हो गए और ये सारे हो गए सब हेडिंग्स। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट करने जैसे इसने हमें बताया है, और ये सभी के अलग अलग आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन सभी एक ही टॉपिक से जुड़े होंगे। यही से आपकी टॉपिकल ऑथोरिटी बननी स्टार्ट होती है। गूगल को लगता है, एआई सर्च को लगता है कि आपने जितने भी कंटेंट लिखे हैं वो सब उसी से रिलेट है और आपको एक प्रेफरेंस भी मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर मैंने कंटेंट तो लिख दी, फिर भी अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो ये सोचने वाली बात है कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ऐसा क्या सिस्टम और अप्रोच आपको यूज करना है जिससे कि आपका कंटेंट भी एक पावरफुल हो और लोग पढ़कर उससे इंटरेस्ट जगे उनकी। ओके, सो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं फॉर द एआई एसईओ के लिए। ओके, अब देखिए जैसे जैसे सर्च इंजिन्स, या मैं कहूँ कि परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, गूगल एआई मोड, गूगल जेमिनी जैसे आपकी साइटों पे आपकी आने लगी लिस्टिंग, जैसे एज एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलिए मैं सबसे पहले करता हूँ कि अपनी डोमेन को आइडिया या नहीं, मैं पूछता हूँ कि डू यू नो एडविन प्लस। तो जब तक इसे आइडिया नहीं होगा ये नहीं बता सकता है। तो क्या आपने कभी ऐसे कंटेंट्स की भी स्ट्रक्चर बेस बनाए हैं कि अपने डोमेन, अगर आपकी समझ रहा है ये आपकी डोमेन है, तो डेफिनेटली आपके जो आपने जो सर्विसेज दिए, आपने जो ब्लॉग लिखे हैं, जो हमने डिस्कस किए टॉपिकल ऑथोरिटी के बारे में, क्या उसे ये समझता है, उसी बेस पे ये कंटेंट को वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करता है। ओके, और धीरे धीरे यहीं से आपकी ऑथोरिटी बनती है। ये ऑथोरिटी कोई 1 महीने 2 महीने का गेम नहीं है, ये ऑथोरिटी गेम है 6 to 8 मंथ्स, 9 मंथ। जब तक आप डेडिकेट होकर वर्क नहीं करोगे तब तक के वो आपको ये नहीं बनाएगा। एक आपको एक ऑथोरिटी, एक आपको जो डोमेन ऑथोरिटी कैसे आपको मौज में दे रखा है, द सेम ऑथोरिटी आपको एआई सर्च नहीं बना पाता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ हु इज द एसईओ बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया। अब जितने भी तरीके से कंटेंट को लिखा है, किया है, उनके ही साइट यहाँ पे शो होंगे। अब देखो कुछ नाम्स यहाँ पे आ रहे हैं जो यहाँ पे, यानी इन लोगों ने अपने आप को एआई सर्च के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डेवलप किया है, जिस वजह से यहाँ पे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, एसईओ फर्स्ट स्टेप जो रेफरेंस साइट से, रैंक अप डिजाइन्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये डेटा कहाँ से ये कैच करेगा आपको भी पता नहीं है।
सो डेफिनेटली जैसे जैसे आपके कंटेंट, आपकी जो ऑथोरिटी मिलनी शुरू होती है, थर्ड पार्टी की साइट भी आपको मेंशन करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, advinplus.com। ओके, अब इसके मैं अपने सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने क्या क्या आर्टिकल्स लिखे। मैं अपने ब्लॉग सेक्शन में आता हूँ, जितने भी मैंने आर्टिकल्स में यहाँ पे अभी कर रहा हूँ सारे। ओके, ये आपके सामने सारे आर्टिकल्स। तो कहने का मतलब क्या, हमने यहाँ पे EEAT यूज किया है, एंटिटी एसईओ यूज की है, नॉलेज ग्राफ यूज की है, स्कीमा यूज की है, AI एसईओ की है। और देखिए धीरे धीरे हमें AI एसईओ का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश होती है। तभी मैं कह रहा हूँ ये एक दो दिन की गेम नहीं है। इस गेम को समझने के लिए आपको तरीके से समझना पड़ेगा कि आपकी कंटेंट कितनी पावरफुल है, कितनी यूजर इंगेजिंग कंटेंट है। ओके, और यहीं से हमारा इकोसिस्टम बनना स्टार्ट होता है, और यही हमारी टॉपिकल ऑथोरिटी है। ओके, सो व्हाई गूगल यूज टॉपिकल ऑथोरिटी? सबसे बड़ी बात तो मेन क्वालिटी कंटेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग, गूगल की ट्रस्ट, आपकी एक्सप्लेनेशन। गूगल का एक ही एम है, यूजर्स को सबसे अच्छा आंसर देना। अगर कोई वेबसाइट किसी टॉपिक को गहराई से समझती है, डीपली समझता है, तो गूगल उस वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। सो आप करने का मतलब ये है कि आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और वो सब आपके कंटेंट और आपके क्लस्टर पेजेस, आपके पिलर पेजेस से ही बन के निकलेंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपकी बिजनेस हो, चाहे आप किसी को लर्निंग सेंटर आप चला रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पूरे डिटेल्स के साथ वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, और रिजल्ट्स तभी वहाँ पे आएंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी एक आर्टिकल्स को अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, जस्ट लाइक मैंने रीड मोर किया। ओके, सो दीज आर टॉपिक हाउ टू गेट अ फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग जॉब विदाउट एक्सपीरियंस। जो भी मैं लिखता हूँ कहीं ना कहीं वो एसईओ, कहीं ना कहीं वो मेरे फील्ड से ही रिलेटेड है। जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो मेरे कस्टमर है, केस स्टडीज बनाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग है। और यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको बिल्डअप करना है, और आपको ट्रस्ट बनाना है। ओके, जैसे पिछली वीडियो में हमने एंटिटी एसईओ सीखा था। एंटिटी क्या बताती है कि आप कौन हो। टॉपिकल ऑथोरिटी क्या बताती है कि आप किस टॉपिक के एक्सपर्ट हो। और जब दोनों मिलते हैं तो गूगल और AI दोनों पर ट्रस्ट बढ़ता है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको भी बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के वर्क करना है, और गूगल में अपनी ब्रांड सर्च करके दिखाओ। जैसे आपकी ब्रांड गूगल में आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडवेन प्लस, द सेम प्लस, सेम। आपको ये भी देखना है कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपके AI सर्च में आती कि नहीं, और यहीं से बनते आपकी ब्रांड स्ट्रांग होगी और कंटेंट भी स्ट्रांग होगा, तो AI आपको एक्सपर्ट मानेगा। यानी कि AI सर्च एंड द टॉपिकल ऑथोरिटी, ये दोनों मिलके आपकी वेबसाइट को एक ब्रांडिंग की ओर ले जाते हैं। ओके, और AI क्या क्या देखता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि AI क्या क्या देखता है जब आप कोई आर्टिकल्स लिखते हो। तो टॉपिक की कवरेज देखता है, इंटरनल लिंकिंग, EEAT, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ऑथरटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस देखता है, एंटिटी सिग्नल देखता है, और हेल्पफुल कंटेंट। सो जितनी स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस होगी कि आपका AI ओवरव्यू और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म में दिखाई दे। ओके, अब जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज एसईओ, एक सिंपल सा। ओके, सो अब आप देखो सबसे पहले क्या आती है, AI ओवरव्यू की सर्च आती है। जब मैं इसको करता हूँ तो देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से ये AI की सर्चेज आ रही थी। एक यूट्यूब चैनल से ले रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, डेटा कहाँ से आएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। ये सर्च इंजन लैंड से, विकीपीडिया, सेमरस, यूट्यूब, यहाँ से डेटा आ रहे हैं। सो आप देख सकते हो ये सर्च इंजन लैंड से यहाँ से डेटा आ रहे हैं। सो कहने का मतलब ये दीज आर जिसने इसे मेंशन कर रखा है यहाँ पे, उसी तरीके से आपकी साइट भी यहाँ पे आएंगे अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन उस साइड की रखेंगे। जैसे यानी कि आपको पिलर पेज के साथ क्लस्टर पेजेज ये सब बनाओगे, तरीके से अपडेट रहोगे, तो आपकी भी ऐसी यहाँ पे दिखेंगे। और यही ट्रस्ट आपको AI में भी बनाना होता है। AI अक्सर उसी वेबसाइट को चुनता है जो किसी टॉपिक पे लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करती है। ओके, अब जैसे मान लो कि मैं एक बात करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो हमारे जो चेकलिस्ट होते हैं, उस चेकलिस्ट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो चेकलिस्ट आपको ये डिफाइन करता है
कि आपकी टॉपिकल ऑथोरिटी बनेगी कैसे। आप इसकी इमेज को देखो, बिल्ड ट्रस्ट, रैंक हायर, गेट एआई एंड सर्च विजिबिलिटी। और वन नीच आपको लेना है, कोई भी इंडस्ट्री में आप चूज करो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, फोकस करो जैसे मैंने पहले भी बताया, पिलर पेजेस बनाओ, फिर टॉपिक क्लस्टर उसी से रिलेटेड यानी कि बिल्ड 20 से 50 सपोर्टिंग आर्टिकल्स उसके अकॉर्डिंग बनाओ, इंटरनल लिंक करो, सारे पेज एक दूसरे से इंटरनल लिंक करो, सिमेंटिक कीवर्ड्स को यूज करो जिससे कि वो कीवर्ड्स और एंटिटीज को हेल्प करे आपके कंटेंट को सर्च करने में। हमेशा फ्रेश कंटेंट होने चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होने चाहिए। यूज करो एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, authoritiveness and trust in every piece of the content. Entity SEO, build your brand entity across the web as Google and AI can trust and recognize you as an authority. Schema बनाओ, add relevant schema markup to help search engine understand your content structure. Regular updates करो, updates your content regularly to stay relevant and maintain rankings. So topical authority यानी कि long term growth, better ranking, more traffic, more trust and AI visibility. ये आप बिल्कुल ध्यान में रखो कि ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो और अगर आपने इन चीज़ों का तरीके से 6 मंथ इंटीग्रेट कर दी, तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बना के पब्लिश कर दी, आपको भी ऑथोरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैंने बात कर रहा हूँ कि इसके लिए कंटेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम कहाँ पे आ रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गेम आ रही है आपके कंटेंट क्रिएशन पे। ओके, अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये सारे इतने टॉपिक्स को कवर करना नॉट अ 6 मंथ, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा भी समय लग सकते हैं। तो जो लोग अगर ये चीज़ें मान के चल रहे हैं कि हम किसी टॉपिक पे ऐसे ही लिख के और ऐसे ही हम अगर रिजल्ट्स ले लें, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखती है, क्योंकि मैं भी करता हूँ तो मेरे को भी पता है कि कितना टाइम लग जाते हैं। मैं किसी कस्टमर को बोल दूँ कि 3 महीने में आपके रिजल्ट आएंगे, तो वो नहीं आ पाएंगे। सो कस्टमर को भी ये बता दो क्लियरली कि ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है, अगर हमारी एक्सपर्टिजेशंस को वो चेक करता है तो हमें इतना टाइम लगेगा ही लगेगा उन कंटेंट पे आने में। ठीक है, और याद रखो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करने, यानी कि हर दिन अलग अलग टॉपिक पे लिखो, एक ही टॉपिक को ही चेंज करके मत लिखो। ओके, पिलर पेज एवरी टाइम बनाने हैं, इंटरनल लिंकिंग ना करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, थिन कंटेंट यूज नहीं करने हैं। ओके, डुप्लीकेट कंटेंट यूज मत करो, सर्च इंटेंट इग्नोर मत करो, कंटेंट अपडेट ना करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करना बेवकूफ़ी है, वो नहीं करने हैं आपको। अगर आपको गूगल और एआई दोनों ही की नज़र में एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ आर्टिकल लिखना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक टॉपिक चूज करना होगा, उसके हर सब टॉपिक को कवर करना होगा, उन्हें इंटरनल लिंक से जोड़ना होगा, एंटिटी बनानी होगी, ईएटी मजबूत करना होगा, तब जाकर गूगल कहेगा हाँ ये वेबसाइट अब आपके टॉपिक को एक्सपर्ट बनाती है। ओके, सो कहने का मतलब ये कि आपके कंटेंट की जो पावरफुल चीज़ होती है ना, वो होती है 2-3 चीज़ें होती है। जब आप किसी टॉपिक पे लिखने जाते हो तो क्या करते हो, रिसर्च करते हो, कॉम्पिटिटर वेबसाइट, कीवर्ड रिसर्च, इंटेंट, ऑन पेज में क्या ऐड करेंगे, किस तरीके से हम ऑथोरिटी बनाएंगे, ये ना मैं प्रैक्टिकल वाइज आपको बताऊंगा। सो मुझे लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट कंटेंट पे आ जाता हूँ तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। सो कन्फ्यूजन नहीं बनानी है, और हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च, यानी कि जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कीवर्ड टैब, सर्च इंटेंट, इसकी बात करेंगे और तभी हम कंटेंट वाले बात पे चलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन हो कि आपको समझना है कि सर्च इंटेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो आप डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि सर्च इंटेंट के बारे में भी आप एक वीडियो बना दो। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मेरे को भी वो आइडियाज़ नहीं आएंगे कि हाँ मुझे किस तरह से वीडियो बनाना है, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सो कहीं इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सीख सकते हो, और बिल्कुल वो भी प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वे में सीखोगे तो डेफिनेटली इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में करोगे। ओके, सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने एसईओ सीखने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें भी आप इन्हें फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, और आप एक चीज़ बताओ कि आप किस टॉपिक पे अपनी टॉपिकल ऑथोरिटी बनाना चाहते हो, आप मेरे को इसे कमेंट में बताएंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिमेंटिक एसईओ के बारे में सोच रहा था कि बनाऊं, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लोगों को आएगी कीवर्ड रिसर्च में। सो पहले मैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में वीडियो बनाऊंगा, वो मैं दिखा दूंगा कि आपकी जो जो क्लस्टर कंटेंट है, जो पिलर पेजेज है, वो कैसे बनेंगे, वो बनाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। हम एक अप्रोच पकड़ेंगे, लेकिन मेरा अप्रोच सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से रिलेट होंगे, ओके, मेरे अपने कस्टमर के प्रोजेक्ट से रिलेट होंगे, और तब जाके हमें ऑथोरिटी बनना स्टार्ट होगा। सो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा आपको, कि मैंने काफ़ी पिछले वीडियो बनाए हैं, ओके, और आई थिंक मैंने काफ़ी सारी वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश की। पता है इसके पीछे रीज़न ये थे कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट द पीपल आर सर्चिंग राइट नाउ। ओके, ये हमारी व्यू फुल प्ले लिस्ट है। अभी आप देखो यहाँ पे सारे मैंने इतने तरीके से विथ इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करके बताई है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और रियली में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स करो, कांटेक्ट करो। आपके पास सब कुछ अवेलेबल इस चैनल पे अवेलेबल है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, मैं डेफिनेटली उसका रिस्पांस आपको करूँगा। सो आप भी प्रिपेयर और तैयार हो जाओ, हम एक नए अप्रोच के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर द एआई सर्च। और ये गारंटी होती है कि कोई भी चीज़ों की गारंटी तो होती नहीं, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप 10 साल तक भूल जाओगे कि दीज आर द टेक्निक जो आप यूज करने जा रहे हो, राइट, वो आपके लिए एक है, अलग ही 10 साल का आपका पूरी बैकअप रेडी कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।